Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to cover a topic that is preposition. Preposition, ये टॉपिक तो आप जानते हैं. preposition का मीनिंग क्या? वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में रिलेशन बताते हैं. preposition जैसे in, on, and, but, for, ये सारी चीजें क्या है? preposition है. लेकिन कौन सा preposition किस वर्ड के साथ लगेगा, मैं आज आपको ये कुछ रूल्स के साथ बताऊंगी, ताकि स्टेटमेंट अगर कोई दूसरा भी आए तो भी उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये आपको पता होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स सी. हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है, द टीचर इज एंग्री डैश मी. यानी अब एंग्री के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है. जैसे मैं कहूँ कि मैं तुमसे एंग्री हूँ, ये तुमसे गुस्सा हूँ. यानी अगर हम किसी इंसान से अगर गुस्सा होते हैं, एंग्री वर्ड आता है, तो उसके साथ क्या लगता है? विद. The teacher is angry with me. जैसे हम कहें I am angry with you, she is angry with me. यानी हम किसी से अगर एंग्री होते हैं तो वहां पर कौन सा प्रपोजिशन आता है? with. लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, the teacher is angry dash my behavior. अब टीचर मेरे बिहेवियर से एंग्री है, यानी वो गुस्सा है, मुझसे नहीं गुस्सा है, मेरे बिहेवियर, मेरे जो व्यवहार है उससे गुस्सा है. तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं एट. क्लियर स्टूडेंट? देखिए वर्ड वही है, यहां पर भी एंग्री आया है, यहां पर भी एंग्री आया है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रपोजिशन यूज होता है. अगर हम किसी इंसान से एंग्री होते हैं तो वहां क्या लगता है? विद. जैसे यू आर एंग्री विद मी, आई एम एंग्री विद यू. लेकिन अगर हम किसी के बिहेवियर से गुस्सा होते हैं, उसके व्यवहार की वजह से हमें गुस्सा आती है, तब वहां हम क्या करते हैं? एट. The teacher is angry at my behavior. Clear? Now let's move. He agreed dash me in this matter. यानी अगर कोई हमारी बात से सहमत होता है, जैसे हम कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ या तुम मेरी बात से सहमत हो, तो अगर हम किसी की बात से सहमत होते हैं, किसी इंसान की बात से सहमत है, तो वहां पर क्या लगाते हैं? विद. जैसे आई एग्री विद यू, यहाँ पे क्या है? ही एग्रीड विद मी. क्लियर स्टूडेंट? अगर हम किसी से किसी बात पर सहमत है, एग्री करते हैं, तो वहां पर क्या लगाएंगे? विद. लेकिन अब इधर देखिए, आई एग्रीड डैश योर प्रपोजल. लेकिन अगर हम किसी के कोई बात से, मतलब किसी बात से सहमत है, किसी इंसान से सहमत नहीं है, लेकिन उसका जो प्रपोजल है, उसने जो बात रखी है, अगर उस बात से हम सहमत हैं, तब वहां क्या लगेगा? तब वहां लगेगा टू. आई एग्री टू योर प्रपोजल. अब देखिए वर्ड यहाँ एग्रीड इधर भी है, इधर भी है, लेकिन दोनों का प्रपोजिशन डिफरेंट है. अगर हम इंसान से एग्री होते हैं तो क्या कहते हैं? आई एग्री विद यू. लेकिन अगर हम किसी के प्रपोजल से, जो उसने प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव से हम अगर सहमत करते हैं, तो वहां पर क्या लगाते हैं? टू. आई एग्री टू योर प्रपोजल. क्लियर स्टूडेंट? ये सारे प्रपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इसलिए इनको हल्के में मत लीजिए. और बहुत सारे प्रपोजिशन जो स्टेटमेंट होते हैं वो रिपीट भी होते हैं, और ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ हाई स्कूल के लिए या 12th के लिए या 11th के लिए. प्रपोजिशन तो कहीं पे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है, आते हैं, और वो उसका कोई लेवल सेट नहीं होता कि ये हाई स्कूल लेवल का है या 12th लेवल का है. प्रपोजिशन तो प्रपोजिशन है, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी क्लास के पेपर में आ सकता है. क्लियर? ये जो प्रपोजिशन आज मैंने लिया है वो 10th और 12th के क्वेश्चन पेपर से लिया है. ये सारे प्रीवियस ईयर ही हैं, इसलिए इसको बहुत केयरफुली आप लोग देखिए. क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट. शी कट्स वेजिटेबल्स डैश अ नाइफ. स्टूडेंट, जब हम कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, यानी जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बोर्ड पे, तो एक मार्कर से लिख रहा हूँ, तो क्या कहेंगे? आई एम राइटिंग विद अ मार्कर. ठीक है? अगर आप कहते हैं कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, तब क्या कहेंगे? आई राइट विद अ पेन, यानी मैं पेन से लिखता हूँ. इसी तरह कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ हम कोई काम करते हैं, यानी कोई औजार या हथियार लेकर हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है? विद. अब यहाँ पे क्या है? वो वेजिटेबल कट कर रही है, लेकिन किससे? नाइफ से, चाकू से. तो नाइफ के साथ, यानी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? विद. तो शी कट्स वेजिटेबल विद अ नाइफ. आई राइट ऑन द बोर्ड विद अ मार्कर. यू राइट इन योर कॉपी विद अ पेन. क्लियर? तो जब इंस्ट्रूमेंट से काम करते हैं तो वहां पर कौन सा प्रपोजिशन आता है? वहां आता है विद. नाउ सी नेक्स्ट. बीवेयर. स्टूडेंट, कुछ प्रपोजिशन होते हैं जो ऑलवेज फिक्स्ड होते हैं, यानी उनमें कोई लॉजिक नहीं लगता, उनके साथ फिक्स प्रपोजिशन ही आता है. जैसे हम कहें टायर्ड, टायर्ड के साथ ऑफ ही आता है. एफ्रेड, एफ्रेड के साथ ऑफ आता है.
इसी तरह बी वेयर या अवेयर, इन सब के साथ क्या आता है? ऑफ। तो बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट, यानी जो जेब कतरों से सावधान रहिए। बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। इसी तरह अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, अवेयर भी इसी तरह वर्ड आता है। अवेयर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? ऑफ। क्लियर? नाउ सी नेक्स्ट, द मैन इज डाइड डैश मलेरिया। स्टूडेंट, जब कोई किसी बीमारी की वजह से किसी की डेथ होती है तो डाइड के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आता है। क्लियर? ये बात याद रखिए, अगर किसी की मौत का कारण बीमारी होती है, डाइड ऑफ, तो हमेशा उसके साथ ऑफ प्रपोजिशन ही आएगा। यहाँ पे बीमारी कुछ भी हो सकती है, द मैन इज डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ मलेरिया, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रीजन जो है उसकी डेथ का वो आपका बीमारी है तो वहां के साथ डाइड के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ। ये भी फिक्स प्रपोजिशन है। ओके, तो डाइड के साथ हमेशा क्या लगेगा? डाइड ऑफ। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट, आई एम सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। यानी हम किसी इंसान से सेटिस्फाइड रहते हैं, ये सेटिस्फाइड मीन्स यानी उससे संतुष्ट है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? सेटिस्फाइड के साथ विद आता है। जैसे आई एम सेटिस्फाइड विद यू, यू आर सेटिस्फाइड विद मी। इसी तरह आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क, विद योर बिहेवियर। तो सेटिस्फाइड के साथ हमारा कौन सा प्रपोजिशन आता है? वो है विद। ओके, इसी तरह शी इज प्लीज्ड। प्लीज्ड मीन्स क्या होता है? खुश रहना, यानी वो मुझसे बहुत खुश है। शी इज प्लीज्ड विद मी, ये भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन है। सेटिस्फाइड के साथ भी विद ही आता है और इसी तरह प्लीज्ड के साथ भी विद आता है। यानी हम किसी से संतुष्ट हैं या किसी से खुश हैं तो वहां पर क्या लगाता है? विद। आई एम सेटिस्फाइड विद यू, आई एम प्लीज्ड विद यू, यू आर प्लीज्ड विद मी। ओके, तो ये दोनों भी फिक्स प्रपोजिशन, इसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू। स्टूडेंट, टायर्ड के साथ हमेशा हमारा फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है? ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? कि मैं बिल्कुल थक चुका हूं, इस चीज से बोर हो चुका हूं। टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू, यानी तुम्हारा इंतजार करवाने की जो आदत है उससे मैं बिल्कुल से तंग आ चुका हूं। तो टायर्ड के साथ क्या लगता होगा? ऑफ। ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, इसलिए इन वर्ड्स को आप इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए और ये जो फिक्स प्रपोजिशन है हो सके तो इसको थोड़ा लर्न करिए, क्योंकि स्टेटमेंट कोई भी हो लेकिन फिक्स प्रपोजिशन हमेशा फिक्स ही रहता है। जैसा प्लीज के साथ विद ही आएगा, स्टेटमेंट चाहे जो हो। क्लियर स्टूडेंट? नाउ सी द नेक्स्ट, यू मस्ट बी अवेयर डैश योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इसमें बताया था, बी वेयर हो या अवेयर हो तो उसके साथ आपको कौन सा प्रपोजिशन लगाना है? आपको उसके साथ लगाना है ऑफ, यानी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू मस्ट बी अवेयर, यानी तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो अवेयर के साथ हमेशा आपका फिक्स प्रपोजिशन आता है और वो क्या है? दैट इज ऑफ। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, हिज कैप इज सुपीरियर डैश माइन। स्टूडेंट, जब हम दो चीज के बीच में तुलना करते हैं, दो नाउन प्रोनाउन या दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं तो हमेशा उसके साथ हमारा कंपैरेटिव डिग्री आता है, जैसे टॉलर, शॉर्टर, लेकिन उसके साथ हमेशा दैन लगता है। बट कुछ वर्ड्स हैं जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या प्रेफर, इन वर्ड्स के साथ दैन नहीं आता बल्कि टू आता है। बी अवेयर ऑफ दिस, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर या आपका प्रेफर, ये वर्ड्स होते हैं तो उनके साथ दैन नहीं लगता बल्कि आपका कौन सा प्रपोजिशन लगता है? टू। क्लियर? तो हिज कैप इज सुपीरियर टू माइन, यानी उसकी जो कैप है वो मेरी कैप से ज्यादा अच्छी है। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट, ही इज क्विक डैश अलजेब्रा। क्विक मीन्स बहुत तेज। अगर हम स्टूडेंट किसी चीज में अच्छे होते हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि तुम मैथ्स में बहुत अच्छे हो या मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ, तो हम हिंदी में बोलते समय क्या कहते हैं? इंग्लिश में, मैथ्स में। लेकिन जब आप इसको प्रपोजिशन भरते हैं तो हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं भरा जाता, तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? एट। कहने का मतलब यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट इंग्लिश, शी इज गुड एट संस्कृत। यानी कोई सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं तो वहां पर मे वर्ड इन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? एट। तो क्या होगा? ही इज क्विक एट अलजेब्रा। ओके, इसी तरह नेक्स्ट देखिए, आई एम गुड एट इंग्लिश। क्विक है, गुड है, वेल है, ये तीनों का मीनिंग तो एक ही है कि वो इसमें बहुत अच्छा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एट। नाउ सी द नेक्स्ट,
शी इज इन सर्च डैश अ जॉब, यानी वो एक जॉब की सर्च में है, खोज में है। तो सर्च के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आता है, वो है ऑफ। कभी तो शी इज इन सर्च ऑफ अ जॉब, वो एक जॉब की खोज में है। क्लियर। नेक्स्ट, ही डिड द सेम डैश माई ऑर्डर। आपको ऑप्शन कौन कौन से दिए? इंस्पाइट ऑफ और इंस्टेड ऑफ। इंस्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ मीन्स होता है बावजूद, के बावजूद, यानी मेरे ऑर्डर के बावजूद उसने वही किया जो उसका मन था। और इंस्टेड ऑफ मीन्स क्या होता है? के बजाय। जैसे मैं कहूं कि मैंने कॉफी के बजाय चाय पी, तो आई हैड टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, यानी इसका मतलब होता है के बजाय। और इंस्पाइट ऑफ मीन्स क्या होता है? के बावजूद। हमारा स्टेटमेंट क्या है? ही डिड द सेम इन स्पाइट ऑफ माई ऑर्डर, यानी मेरे ऑर्डर के बावजूद उसने वही किया। तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा आपका? इन स्पाइट ऑफ। नाउ सी द लास्ट, ही हैज बीन इल डैश मंडे। स्टूडेंट, जब फिक्स टाइमिंग बताई जाती है, जैसे डेज के नाम हो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, या मंथ के नाम हो जनवरी, फरवरी, दिसंबर, कोई भी, या तो फिर ईयर हो जैसे 2010, 1920, 30, अगर ये फिक्स टाइमिंग आपका दिया, या तो फिर मॉर्निंग, इवनिंग, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमारा वहां पे क्या आएगा? प्रपोजिशन सिंस। तो ये क्या है? ही हैज बीन इल सिंस मंडे। टाइमिंग अगर दी है तो आप यहाँ फिक्स टाइमिंग दी है तो आप वहां क्या लगाएंगे? सिंस। और ये फ्रॉम कहाँ यूज होता है? अगर हम कहें कि हम इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो फ्रॉम का मतलब होता है से। तो आप लोग एप्लीकेशन में अक्सर लिखते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फीवर से ग्रसित है। लेकिन जब टाइमिंग की बात हो तो वहां पर क्या आएगा? सिंस। तो आई होप स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी स्टेटमेंट आपको बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन, ये आपको समझ में आए होंगे काफी। और अगर आपको बिल्कुल थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए। और इतना, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं कि आप लाइक कर रहे हैं नहीं, लेकिन मेरा मेन एम ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके। और ये जितने भी स्टेटमेंट है ये 10th और 12th दोनों ही बोर्ड एग्जाम से आए हुए स्टेटमेंट्स हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, डू वेल, कीप स्टडिंग। थैंक यू।